हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। लेकिन ब्लैक होल को समझने से पहले हमें जानना होगा कि स्टार हीट और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। स्टार की एनर्जी एक प्रोसेस से ओपन होती है जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। हर स्टार के अंदर ग्रेविटी और रेडिएशन होते हैं जिनके बराबर रहने से स्टार स्टेबल रहता है। एंड नाउ व्हाट इज ग्रेविटी एंड रेडिएशन? Gravity is a force which attracts an object towards itself, and radiation is a force which opposes gravity and throws objects away from it. Gravity चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और रेडिएशन अपने से दूर फेंकती है। अब स्टार्स जो हमारे सूरज से बहुत बड़े होते हैं उनमें एक खासियत है, वो स्टार अपने कोर में फ्यूजन के वक्त एलिमेंट्स पैदा करता है। हर स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यही हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर हीलियम एटम्स प्रोड्यूस करते हैं और हीलियम एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर कार्बन बन जाते हैं। और इसी तरह चलते चलते जब स्टार के कोर के अंदर आयरन पैदा होता है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आयरन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होता तो रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और सिर्फ ग्रेविटी रह जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी रेडिएशन का बैलेंस बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है और स्टार का पूरा मास उसके सेंटर के अंदर कंप्रेस हो जाता है और ये इतनी जल्दी होता है कि पता भी नहीं चलता। तो इसके फौरी बाद होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो इसके बाद सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्टार एक न्यूट्रन स्टार बन जाए, या वो स्टार अगर बहुत बड़ा हुआ तो वो एक ब्लैक होल बन जाए। ये तो ब्लैक होल के बनने का प्रोसेस था। अब पता लगाते हैं कि ब्लैक होल का स्ट्रक्चर क्या है। ब्लैक होल का वो हिस्सा जिसमें स्टार का सारा मास होता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक और जगह होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह होती है जब आउटर स्पेस ख़त्म होती है और ब्लैक होल की शुरुआत होती है। इसे अगर वैक्यूम क्लीनर के पाइप के बाहर के हिस्से के साथ कंपेयर किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब बारी आती है ब्लैक होल के अंदर जाने की। तो अगर कोई बंदा ब्लैक होल के अंदर जाए तो जो हिस्सा ब्लैक होल की तरफ होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मान लेते हैं कि अगर आपके पैर ब्लैक होल की तरफ हैं तो आपके पैरों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और आपके ब्लैक होल के अंदर जाते ही आपको लगेगा कि आपके पीछे दरवाजे हैं जो आपके आगे जाने से बंद होते जा रहे हैं। अब आपकी मौत कितनी जल्दी होगी वो डिपेंड करता है ब्लैक होल के मास पर। अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हुआ तो आप ब्लैक होल के अंदर कुछ देर सर्वाइव कर सकेंगे, और अगर ब्लैक होल का मास बहुत छोटा हुआ तो आप की मौत इवेंट होराइजन को छूते ही हो जाएगी। मतलब एकदम साफ है कि आप जितना दूर सिंगुलैरिटी से होंगे आप उतनी देर जिंदा रह पाएंगे। अब जब आप ब्लैक होल के अंदर चले जाओगे तो सिंगुलैरिटी को क्रॉस करने के बाद क्या होगा? अब तक ब्लैक होल आपको खींच रहा होगा, लेकिन सिंगुलैरिटी के क्रॉस करने के बाद ब्लैक होल को दूसरी तरफ धकेलना शुरू हो जाएगा और उसका ब्लैक होल का मैकेनिज़्म पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आप बाहर निकलेंगे वाइट होल से। जी हाँ, वाइट होल। अगर ब्लैक होल हो सकते हैं तो वाइट होल भी होंगे। अब बात करते हैं चंद मशहूर ब्लैक होल के बारे में। हमारी गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सिग्नस X1। क्यूजर M87 नाम की एक गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जिसका मास 1 मिलियन सोलर मास के आसपास है। सबसे बड़ा ब्लैक होल जिसे साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं उसका नाम है S50014+81। M87 नाम की एक गैलेक्सी है। हमने उसके एक ब्लैक होल को कैप्चर किया है जिसका नाम है पाउरी। तो दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।